कि नीले ड्रम जो हाँ आजकल किसी अलग चीज में बहुत बदनाम हुए थे, लेकिन उन नीले ड्रम्स का जो जबरदस्त यूज जो आप कर रही है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके नीचे पहिए लगे होने की वजह से अब ये है कि आपको सफाई करनी है, कुछ भी करना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले सारा काम करती हूँ छत हाँ, परमानेंट गमले चाहिए तो ये रहा नीला ड्रम। ये किए इसके दो हिस्से, ये तैयार हो गए आपके दो गमले। एक को उठाया, सिंपल स्टैंड पर रखा, मिट्टी भरी और तैयार हो गए आपके परमानेंट गमले। सिर्फ एक नहीं, एक ही ड्रम से तैयार हो सकते हैं दो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पूरा सेटअप तैयार किया गया है। गार्डनिंग के लिए जबरदस्त ऑप्शन है। सबसे पहला नंबर की परमानेंट है। हर तरीके के पौधे इसमें खुशहाल तरीके से बढ़ते हैं। उनके बढ़ने का रीजन है कि जड़ों को फैलने की अच्छी जगह मिल जाती है, मिट्टी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसके साथ ही एक ही गमले में आप कई तरीके के पौधे लगा सकते हैं। सिर्फ बैंगन ही नहीं, इसके अंदर आप टमाटर लगाइए, मिर्ची लगाइए, बेल वाली सब्जियां लगाइए, फूलों वाले पौधे लगाइए, आप कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के पौधे देख रहे हैं और साथ ही इसकी फ्रूटिंग भी आप यहाँ देखिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो फ्रूटिंग के ऊपर दिखता है। अगर बहुत अच्छे से ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनको कैसे तैयार किया गया है, कैसे ये सेटअप, कैसे ये नीचे स्टैंड लगाए गए हैं, तो इसके लिए हम आज मिलने वाले हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट सुषमा जी से, जिन्होंने अपने घर पर ये सेटअप तैयार किया है और नीले ड्रम में जबरदस्त गार्डनिंग कर रही है। तो ज्यादा देरी नहीं करते, उनसे मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है, मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ और बड़े शौक से गार्डनिंग करती हूँ। और वो शौक जो है ना, वो हमें आपकी छत पर देखने को भी मिल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पौधों के मामले में लगा न रखी हो, और कोई भी ऐसे प्लांटर्स नहीं है जो आपकी छत पे ना हो। हर तरीके के पीवीसी पाइप में आपके यहाँ गार्डनिंग हो रही है, ग्रो बैग्स में आपके यहाँ गार्डनिंग हो रही है, और एक जबरदस्त सी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जी जी, है ना, वो चीज है कि नीले ड्रम जो हाँ आजकल किसी अलग चीज में बदनाम हुए थे, लेकिन उन नीले ड्रम्स का जो जबरदस्त यूज जो आप कर रही है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे आया आपको ये आइडिया कि आपको ड्रम्स को इस तरीके से कट करना चाहिए और ऐसे लगाना चाहिए। छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, शौक है उसको बड़ा करना है, इस चक्कर में रूफ ली, लेकिन रूफ पे भी क्यारी नहीं मिलती। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरे को क्यारी तैयार कर सकूं मैं, क्योंकि जो क्यारी में गार्डनिंग का मज़ा है ना, वो मेरे को नहीं लगता और किसी भी चीज़ में। बिल्कुल सही। तो वो क्यारियाँ तैयार करने के लिए पहले बहुत सोचा, मैं ग्रो बैग वाली क्यारी लूँ या मैं कोई लकड़ी की क्यारी बनवाऊँ। कहीं पोर्टेबिलिटी का इशू था, कहीं ड्यूरेबिलिटी का इशू था, कहीं सीलन का इशू था, कहीं काई लगने का इशू था। धूप के अंदर ख़राब भी ना हो ऐसे प्लांटर चाहिए थे, और ड्यूरेबल भी हों और जगह भी क्यारी की तरह लगे और खूबसूरत भी लगे। ना मैंने इन पे कोई कलर किया ना कुछ, सिर्फ कट किया, साफ़ किया, छेद किए और मैंने प्लांट्स लगा दिए। तो मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगा। स्टैंड ज़रूर बनवाने पड़े ताकि वो रूफ से, छत से ऊपर हो सके। मेरी छत की वजह से कोई सीलन नहीं है। ये अपार्टमेंट में शुरू में मुझे लगा था थोड़ा, तो मैंने किनारियाँ फिल करवा दी। इससे ज़्यादा मैंने कोई मेहनत नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर है मैं छत साफ़ रखती हूँ ताकि सीलन का कोई इशू ही ना हो। ठीक है, ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही बोली कि जो जो चीज़ें आपको गार्डनिंग के मामले में चाहिए थी, सीलर नहीं होने चाहिए, पौधों को स्पेस चाहिए, मिट्टी अच्छी मिल जाए, वो सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि इस ड्रम के अंदर मिल गई आपको। हाँ जी, अच्छी मिट्टी बनाओ तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। फ्रूटिंग पे क्या असर रहता है? मतलब नीला ड्रम, लंबा ड्रम या अच्छा स्पेस क्यारी की तरह, क्या उसका असर फ्रूटिंग के ऊपर होता है? बिल्कुल होता है। मैं क्या करती हूँ, इसमें इंटरक्रॉपिंग कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक बैंगन लगाया, इसके साथ में मैंने यहाँ पे हरी चौलाई, लाल चौलाई, और इधर आप देख रहे हो ये आंवला है, और इधर मैंने अदरक और हल्दी लगाई हुई है। अच्छा, ये देखिए, ये अदरक आ रही है मेरी नई, और फ्रूटिंग में यहाँ पे इधर ये अरवी आ रही है, ये देखिए। ये भी मैं फ्रूटिंग यहाँ पे देख रही हूँ। हाँ जी, कि क्या जबरदस्त ये बैंगन का साइज यहाँ पर लगा हुआ है। ये मेरे बैंगन है, भरते के काम आते हैं, आज ही बनाया है। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे हर हफ्ते भरता बनाने लायक 1.5
केजी के 2 केजी के करीब बैंगन मुझे मिल जाते हैं हर आपको यहीं से मिल जाते हैं। यहीं से तो आप इसमें हर तरीके के पौधे लगा सकते हैं क्योंकि ये क्यारी इस तरीके से तैयार की गई है। बेले वेले लगाओ, आप क्रीपर्स लगाओ, बहुत अच्छी। ये देखिए मेरे एक बेल लगी हुई है, अभी नई आनी शुरू हुई है। ये देखिए, ठीक है, तोरी की बेल है। ठीक है मैम। एक जो कोई खाली ड्रम है क्या जिसकी आप दिखा सकते हैं हमें कि आप किस तरीके से आपने कट किया है? ये देखिए, कुछ भी नहीं, सिंपल कट किया हुआ है। अच्छा, हाँ, पिछली बार हम जो एक चलता फिरता गार्डन दिखाते हैं उन्होंने बीच में से ऐसे कट किया हुआ, उसके 2 गमले बनाए, आपने ऊपर से इस तरीके से कट करके। मैंने दोनों तरह से किया हुआ है। हाँ, एक्चुअली अगर मुझे छोटे प्लांट और क्रीपर्स लगाने होते हैं तो मैं इसके अंदर लगाती हूँ। ठीक है। और अगर मुझे कोई फ्रूट प्लांट लगाना होता है या कोई फैलने वो ऐसा लगाना होता है जिसको गहरी मिट्टी चाहिए तो मैं उस तरह से कटी जैसे हुई। मैं यहाँ पर हाँ देख जी, रही हूँ उस कि तरह से आपने कटे ये हुए। लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर आपने ये क्या क्या लगाया हुआ है? ये तो मैंने ये शकरकंदी लगी हुई है, हम्म ये अरवी लगी हुई है, ये घिया की बेल लगी हुई है, क्योंकि घिया की बेल को बहुत सारी मिट्टी और बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, तो मैंने घिया इस पे लगाई थी और मैंने इससे काफी घिया तोड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैम, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि इन ड्रम्स के लिए सीलन नीचे ना जाए या जमीन से टच ना हो, आपने ये स्टैंड्स बनवाए हैं। जी जी। तो ये बने हुए खरीदे थे या आपने खुद ये लोहे की मैंने- रॉड वगैरह ये मैंने लेकर? अपने- एक हम निकाल के बाहर देख सकते हैं कि ये किस जरूर तरीके जरूर से। जरूर। ये लीजिए, ये खाली पड़ा है एक्चुअली, हम्म लकीली कहूँ या हाँ, ये अच्छा है ना कि हम आसानी से इसे जी, देख जी, पाए जी। कि आपने इस तरीके ये से। ये आप देख सकते हैं, निकालना। अच्छा, ये मूवेबल भी है, जी, मतलब जी, आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके नीचे पहिए लगे होने की वजह से अब ये है कि आपको सफाई करनी है, कुछ भी मुझे करना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले सारा काम करती हूँ छत का। हाँ, ठीक है। तो ये आपने ये डिजाइन बताई जिससे भी आपने ये बनवाए जी, हैं, जी। और ये स्टैंड ये सेट मेरे हस्बैंड ने बनवा के दिए हमारी फैक्ट्री में ही। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से पूछूं आपसे, क्या ये स्टैंड बनवाना काफी ज्यादा महंगा रहा? कुछ ऐसा थोड़ा महंगा तो रहता है बट कहीं जाने वाली चीज नहीं है। कहीं जाने वाली चीज नहीं है, तो ये पूरा वेट आसानी से ले सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक बार बनवाया आपने, फिर दादा ले पोता भरते। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ ये मैम ने यहाँ पर हम लोगों को दिखाई है कि ये लोहे की 4 से 5 रॉड इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से सेट की गई हैं कि ड्रम पूरा सेट हो जाए। साथ ही इसके नीचे पहिए लगा दिए गए हैं ताकि इजीली इनको मूव किया जा सके, और बहुत अच्छे से ड्रम को बीच में कट करके उसके ऊपर सेट कर दिया जाता है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। इन प्लांट्स के अंदर, प्लांटर्स के अंदर हम देख रहे हैं हर तरीके का जो प्लांट है वो लगाया जा सकता है। सुष्मा मैम मोस्टली वेजिटेबल गार्डनिंग कर रही हैं, तो सब्जियां वो मज़े से इसके अंदर लगाती हैं और फ्रूटिंग लेती हैं। केयर फ्री ज्यादा है क्योंकि मेरे को लगता है एक बार लगाया और इंटरक्रॉपिंग की फिर ज्यादा केयर नहीं करनी मुझे पड़ती। जो एक खास चीज लगी, आपने शुरू में बहुत सारे इसके गुण बताए। इंटरक्रॉपिंग एक बेस्ट है। जी जी। एक साथ आप एक ही गमले में से कई तरीके की सब्जियां तोड़ते हो ना, मजा अलग ही आता है। मजा भी अलग आता है। दूसरा, पौधों को आपस में खाद के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़ता, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, आपस में बांट के ले लेते हैं। ठीक है, खुशी खुशी। ठीक है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आपने इस गमले के अंदर किस तरीके से मिट्टी तैयार की है, क्या आप मिट्टी के अंदर डालती हैं? मैं बहुत सिंपल रखती हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप नेचुरल कुछ उगाना खाना चाहते हो तो नेचर के साथ ही चलो। मैं इनमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डालती हूँ। जो मिट्टी है, मिट्टी भी नेचुरल, उसके अंदर चावल की भूसी मिला देती हूँ ताकि पोरोसिटी मिली रहे, वो भी नेचुरल। थोड़ा लकड़ी का कुछ सूखे पत्ते मिल जाए तो ठीक है, वो कई बार नहीं इकट्ठे हो पाते तो लकड़ी का बुरादा डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा वो मिक्स किया, थोड़ा सा। अब बाकी किचन का डेली जितना भी स्क्रैप निकलता है, जितना सब भी इसके कचरा, अंदर? सब मैं किचन कंपोस्ट कर देती हूँ और उसके साथ मिट्टी साथ साथ डालती रहती हूँ। वो कंपोस्टिंग अच्छी होती है, मिट्टी रिच हो जाती है, उसी मिट्टी को भर के पौधे लगा देती हूँ। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी चीज़ मैम ने यहाँ पर दिखाई बहुत है। सिंपल। और ड्रम का हमने आपको दिखाई दिया कि वो 2 तरीके से उसको यूज़ कर लेती हैं, बीच में से कट करके या इस तरीके से कट करके। तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं और गार्डनिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उन्होंने जो एक खाली ड्रम था उसको भी दिखा दिया, भरे हुए ड्रम भी दिखा दिए। तो ईजिली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सेटअप किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर वीडियो आपको
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।